तो लाइट so what is light? Light is a form of energy that enable us to see. ठीक है, तो अब उसमें आता है बेटा, तो लाइट के कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जैसे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा बेटा कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। ठीक है, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से जो लाइट है, थर्ड में अगर बोला जाए तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है, बिहेव करता है। तो इसी तरीके से लाइट के कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उसी में कुछ प्रॉपर्टीज, उसी के कुछ प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, शीशा देखते हो ना सब लोग, तो उसको अगर किसी लाइट के सामने ले आओ तो उसकी एक वो ब्राइट करती है, चमकती है किसी दूसरे जगह पे। ठीक है, तो वैसा किया देखे होगे सभी लोग, ऐसा होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। यानी कि अगर मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये मान लो ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, ये लाइट आई, ठीक है, टकराई और यहां से ये वापस चली गई और इस जगह पे क्या होगी, वो चमकेगी। ठीक है, इधर से तुम लाइट डाले और इधर से गई तो इस जगह पे वो दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या होती है, डिफाइन कि द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग अ प्लेन सरफेस, ऑन स्ट्राइकिंग अ प्लेन सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट के रे का किसी एक प्लेन सरफेस से टकरा के फिर से उसी मीडियम में या उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाना ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो बेटा इसमें हम दो तरीके का वर्ड यूज किए। ठीक है, एक हम बात किए कमिंग रे का और एक बात किए रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, तो कमिंग रे जो होती है उस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो वापस गई है उस रे को हम लोग तो बताइए आपको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया जाता है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, ठीक है, और ये आपका प्लेन है, ये क्या है आपका प्लेन है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉ है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ पढ़ाया जाए। फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ मान लेते हैं कि बेटा ये जो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इसके बीच में हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या है,
फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, फिर से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस is lie in the same plane. is lie in the same plane. यानी एक ही प्लेन पे इंसिडेंट जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यही है. ठीक है ना, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. जिस जगह पे तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक जगह पे मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो क्या बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल का जो पॉइंट है, जिस जगह पे तीनों मिलते हैं, वो हमेशा एक ही प्लेन पर होगा. हमेशा एक ही प्लेन पर होगा. ये क्या है? फर्स्ट लॉ है. कोई डाउट? अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे. सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ क्या है? देखो बेटा, पहले इसको समझ लो. ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है. बन रहा है कि नहीं? तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई. क्या बोलते हैं? आई. और इसको बोला जाता है, आई को, एंगल आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है. उसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में भी एक एंगल बनेगा बेटा. इस एंगल को आर बोला जाता है. इस एंगल आर को किस नाम से बोला जाएगा बेटा? तो क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है. ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमारा क्या बोलता है कि देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of reflection. Angle of incidence is always equals to angle of reflection. ठीक है, एंगल I is equals to angle R. ठीक है, और अगर फर्स्ट लॉ भी अगर लिखे तो फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे बेटा? तो ये आपका फर्स्ट लॉ और ये आपका सेकेंड. ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इमेज. नेक्स्ट टॉपिक आता है इमेज. ठीक है, कोई बताएगा इमेज? व्हाट इज इमेज? बुक. वेरी गुड. ठीक है, इफ अ लाइट रे कमिंग from a point, if a light ray coming from a point after reflection meet another point or appear to meet and another point. ठीक है, that the another point is known as the image of first point. ठीक है, ठीक है, यानी किसी भी एक पॉइंट से आने वाली अगर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे पॉइंट पे एक्चुअल में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रहा है, ठीक है, आभास हो रहा है हमको, तो उस दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट का क्या कहा जाता है बेटा? इमेज कहा जाता है. ठीक है, तो इमेज. ठीक है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे किसी एक पॉइंट से आती है और रिफ्लेक्शन के बाद
किसी दूसरे पॉइंट पर मिल रही है या मिलते हुए अपीयर हो रही है, तो उस दूसरे पॉइंट को हम लोग फर्स्ट पॉइंट का क्या कहेंगे बेटा? इमेज कहेंगे। ठीक है, इमेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रियल इमेज, और सेकेंड होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो देखो, अगर हम लोग रियल इमेज का डिफिनीशन बोले तो आप देखिए, if a light ray coming from a point after reflection meet another point, ठीक है, या इस जगह पे लिख दोगे एक्चुअल मीट another point, ठीक है, then that other point is called image of first point या real image of first point। यानी एक्चुअल में अगर मिलती हुई हमको दिख रही है तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इमेज। लेकिन अगर वहीं पे वर्चुअल इमेज की बात की जाए तो सेम, इफ अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to meet another point, then that other point is called virtual image of first point। ठीक है, यानी कि कोई लाइट किसी पॉइंट से आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर हो रही है मिलती हुई, एक्चुअल में वो मिल नहीं रही है, अपीयर हो रहा, हमको ऐसा आभास हो रहा है, तो इस तरीके के इमेज को क्या कहते हैं बेटा? वर्चुअल इमेज कहते हैं। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। उस टॉपिक पे उसका क्या नाम बेटा? मिरर। क्या बेटा? मिरर। व्हाट इज मिरर? बता बेटा। हाँ, यानी कि मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस। मिरर एक क्या है? ऐसा पॉलिश सरफेस है बेटा जो अपने पर पड़ने वाले ऑलमोस्ट लाइट रे को ज्यादातर, यानी कि ऑलमोस्ट लाइट रे को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। ठीक है, तो जो आपका मिरर है, मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल लाइट। ऑलमोस्ट ऑल लाइट। मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। अपने पर पड़ने वाले सभी लाइट्स को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ये एक ऐसा पॉलिश्ड सरफेस होता है। ठीक है, मिरर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हाँ, फर्स्ट होता है प्लेन मिरर, और सेकेंड होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर किसको कहते हैं? कौन बताएगा? If the reflecting surface of a mirror is plane, is known as plane mirror. If the reflecting surface, यहाँ देखो बेटा, मिरर है तो उसमें दो सरफेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूं, इसको पहले इरेज कर दें। ये आपका मिरर हो गया। ठीक है, ये आपका मिरर हो गया। तो इस मिरर में दो सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस होता है। एक सरफेस देखो ये पीछे वाला, ठीक है, ये सरफेस होता है,
ठीक है, ठीक है, जो कि ये पॉलिश्ड, जो कि ये बैक साइड वाला होता है बेटा, ठीक है ना, ठीक है, ये बैक साइड वाला होता है जो कि पॉलिश्ड होता है, ठीक है ना। तो और इस जगह पे जो है इमेज दिखता है, ठीक है, सो नहीं हंसोगे, इतना अच्छा सुंदर सा चित्र बना रहा हूं, हंसोगे तुम लोग, तो थोड़ा सा गर्दन बड़ा बारीक ध्यान दी, तो सुनो बेटा, तो ये आ गया मिरर का बैक साइड, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका यहाँ पे फिगर दिख रहा है, तो दो सरफेस होते हैं, तो जो बैक साइड वाला होता है इस सरफेस को हम लोग पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं, और जिस जगह पे हमारा जो है इमेज दिखता है, ठीक है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर? दो सरफेस होते हैं, एक होता है पॉलिश्ड सरफेस और एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? अब आते हैं हम लोग प्लेन मिरर पे, तो वही बताया गया कि मिरर क्या होता है, if the reflecting surface is plane, ठीक है, if the reflecting surface is plane the mirror is known as plane mirror, ठीक है, if ठीक है, if the reflecting surface is plane the mirror is known as plane mirror, ठीक है। अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर का भी इसी तरीके से आपका डिफिनेशन बनेगा, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, ठीक है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, ठीक है, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है, spherical mirror if the reflecting surface of the mirror is curved in either inward or outward is called spherical mirror। यानी ऐसा मिरर बेटा जो कर्व हो, या तो वो आउटवर्ड या तो वो इनवर्ड, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो इस तरीके के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो बेटा स्फेरिकल मिरर के भी कुछ टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, वेरी गुड, फर्स्ट कनकेव, कनकेव मिरर, सेकेंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर पर। तो कनकेव मिरर किसको कहते हैं, तो देखिए पहले फिगर बना दें, ठीक है, अब देखिए ये जो है ये पेंट किया हुआ पार्ट, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस जिसको बोलते हैं, और ये जो है जो खाली है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, यानी द मिरर विच हैव इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ठीक है, मिरर जो कि इनवर्ड यानी जिसका कि इनवर्ड जो है वो कर्व हो, या यहाँ पे कर्व नहीं लिख सकते थे, यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि द स्फेरिकल मिरर, अगर कर्व नहीं लिखते हैं आप तो क्या लिखेंगे, द स्फेरिकल मिरर विच हैव इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों डिफिनेशन आपके सही है, ठीक है।
यहाँ पे मिरर लिखोगे तो यहाँ पे कर्व दिखाना पड़ेगा। कर्व नहीं लिखते हो, स्फेरिकल मिरर लिखते हो तो कर्व लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी इस तरीके से भी हो सकता है। द स्फेरिकल मिरर विच हैव इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कनकेव मिरर। दूसरा पार्ट आता है हमारा क्या, कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर देखिए इसी का उल्टा होता है, अपोजिट। देखिए देखिए ये उल्टा हो गया ना, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, आउटवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है। तो इसका डिफिनीशन कैसे होगा, द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट, क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? रिफ्लेक्टिंग को हिंदी में क्या होगा? ये हो गया आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सम डिफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो कुछ डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो एक स्फेरिकल मिरर हम लोग बना लेते हैं, मैं पहले लिख दे रहा हूं। फर्स्ट पोल, सेकेंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ एंड अपर्चर। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे पोल। द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर का, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, ठीक है बेटा, जिसको कि P से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमारा जो ये स्फेरिकल मिरर है वो किसी एक स्फेरिकल सरफेस का क्या होता है, स्फेयर, एक स्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर किसी एक स्फेयर का पार्ट होता है। ये देखो, ये किसी न किसी एक स्फेयर का क्या होगा, पार्ट होगा। तो ये जो स्फेरिकल मिरर हमारे किसी एक स्फेयर का पार्ट है, उसी के सेंटर को क्या कहा जाता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ, ठीक है, इमेजिनरी स्फेयर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फेयर का, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है जो एक इमेजिनरी स्फेयर है। ठीक है, तो इमेजिनरी स्फेयर के सेंटर को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन which joining the pole and the center of curvature। ठीक है, वो इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस या फोकस किसको कहते हैं बेटा,
प्रिंसिपल फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट होता है जिससे वो पॉइंट होता है कि जिससे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होके जाती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा? प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। क्लियर? ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है बेटा? फोकल लेंथ कहा जाता है। अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं यहीं पे, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है बेटा? हाफ होता है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग का बन गया। ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपर्चर। तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसी डायमीटर को क्या कहा जाता है बेटा? अपर्चर कहा जाता है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है। ठीक है। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो किसी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है जिसके सेंटर को क्या कहा जाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा? प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहा जाता है। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है बेटा? फोकल लेंथ कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है उस डायमीटर को क्या कहा जाता है? अपर्चर कहा जाता है। तो ये हो गए आपके डिफिनीशन स्फेरिकल मिरर के को रिलेट करने वाले। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो आपके पॉइंट्स थे उसके डिफिनेशंस और वो पॉइंट आपको हम पढ़ा दें। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। देखिए बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है। अब हम लोग रे डायग्राम का यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो ये आपके 3 केस है। ठीक है। यही 3 केस आपको मिलेंगे। इन्हीं 3 केस से रिलेट करके आप लोग पूरे के पूरे क्या बनाओगे? इमेज फॉर्मेशन करोगे, रे डायग्राम बनाओगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ें। फर्स्ट देखिए, ठीक है। दोनों मिरर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव। और ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है। हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है।
ये फर्स्ट रूल है आपका रे डायग्राम, ठीक है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे अगर आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से ही होके जाएगी, ठीक है, या जाते हुए अपीयर होगी। तो क्या किसमें, तो ये आपके कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में देखिए कैसे, ये आपका पोल, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी और ये देखो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अपीयर करें यानी पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ाएं तो हमेशा किस जगह से आएगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कनकेव मिरर का हो गया और ये आपके कन्वेक्स मिरर का हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल बोलता है अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कोई डाउट, ठीक है। फोकस है, फोकस से अगर, तो देखिए प्रिंसिपल फोकस से होके जाने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड रूल हो गया। थर्ड है अगर कोई लाइट रे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिना पाथ को चेंज किए वो उसी डायरेक्शन में वापस निकल जाएगा। जैसे देखिए ये लाइट आएगी और इसी डायरेक्शन में क्या होगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से इसमें लाइट आएगी और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके तीनों रूल हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, फोकस से जाने वाली लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रे बिना किसी तरीके के रिफ्लेक्ट हुए उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये आपके तीन जो है रे डायग्राम है, इन्हीं को रिलेट करके हमको आगे जो भी फिगर रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन के बनाने हैं इन्हीं तीनों रूल पे काम करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसके कितने हैं, कनकेव मिरर के आपके 6 हैं और 2 किसके हैं, कन्वेक्स मिरर के हैं, ठीक है। तो टोटल 8 आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग कनकेव मिरर का करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पहले हम लोग करते हैं, सीरियल नंबर 1, पोजीशन ऑफ इमेज है एट इंफाइनाइट, ठीक है। तो अब देखिए पोजीशन ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा गया है, इंफाइनाइट पे। तब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे और उसका पोजीशन इमेज कहां बन रहा है और नेचर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए रे डायग्राम कैसे बनेगा,
कनकेव मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा गया इनफाइनाइट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे रखा गया है, तो इसका इमेज देखिए कैसे बनेगा। तो पहली लाइट रे आएगी पैरेलल, पैरेलल आएगी तो कहां से आएगी बेटा, फोकस से होके जाएगी। दूसरी लाइट रे भी आएगी पैरेलल, तो किससे होके जाएगी बेटा, फोकस से होके चली जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों पॉइंट्स कहां मिले, दोनों रे फोकस पे मिले, यानी हमारा इमेज कहां बनेगा बेटा, फोकस पे। तो इमेज पोजीशन कहां बना बेटा, एट फोकस, एट फोकस, ठीक है, फोकस। अब देखिए नेचर कैसा रहेगा, कैसा बन रहा बेटा, रियल इन्वर्टेड हाईली डायमेंस्ड इन साइज, ठीक है। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। रियल बन रहा है यानी रियल बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, हाईली डायमेंस्ड बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये कहां पे बना बेटा, जब हम लोग कहां पे रखे इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, इनफाइनाइट पे रखे। अब देखो बेटा इनफाइनाइट यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो सेकेंड इमेज हमारा हल्का सा ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका सेकेंड, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड सी भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, या इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए कैसा बनेगा हमारा इमेज, रे डायग्राम देखा जाए। रे डायग्राम देखिए तो कहां पे रखा गया है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे रख दिया गया, ये हमारा सी, ठीक है। अब पहली लाइट रे आएगी बेटा, ये हो गया एफ, पैरेलल, पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से चली जाएगी। दूसरी लाइट है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी इमेज हमारा सी और एफ के बीच बनेगा, यानी हमारा इमेज पोजीशन कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बन रहा है बेटा, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल। तो अब देखिए थर्ड हमारा कहां बनेगा, आप देखो अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और इमेज धीरे धीरे इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जाएगा और इमेज क्या होगा, धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे। तो अब थर्ड वाला देखो कहां बनेगा बेटा, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब इमेज को रखोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को, तो जब हम लोग सेंटर ऑफ
कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकल पोल, ये है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट रे हमारा आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि किससे होके जाएगा बेटा, फोकस से होके चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। और सेकेंड रे हमारा फोकस से होके जाएगा, जो कि क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जब दोनों पैरेलल जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो एक दूसरे को किस जगह कट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट करेंगे और इसी जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, ठीक है, एट सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीन पोजीशन ऑब्जेक्ट के और उनके तीन इमेज के पोजीशन और उसके नेचर, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए अब यहीं पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज जो है धीरे धीरे छोटी होने लगेगी और इमेज की साइज धीरे धीरे क्या होगी, बड़ी होने लगेगी, ठीक है। तो अब देखो धीरे धीरे देखो ऑब्जेक्ट इस जगह पे इनफाइनाइट पे था, फिर सेकेंड में इन दोनों के बीच आया, फिर थर्ड में ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, फोर्थ में कहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आएगा। तो अब देखिए बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अब रख दिया गया। अब देखिए सी, ये हो गया एफ और इस जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से फर्स्ट लाइट रे हमारी आएगी, कैसी आएगी, पैरेलल, जो कि कहां से चली जाएगी बेटा, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइट है हमारी फोकस से आएगी, जो कि पैरेलल चली जाएगी। दोनों इस जगह को देखो इस जगह पे कट कर रहे हैं, तो इधर इधर कहीं जो है इमेज बनेगा, ये ए और बी, ए और, ठीक है, वो इधर कहीं इमेज बनेगा। तो किस जगह बन रहा है इमेज, बियॉन्ड सी या बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। कैसा बनेगा बेटा, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज बनेगा, ठीक है। तो ये चार आपके इमेज फॉर्मेशन हो गए, हुआ कि नहीं। ये ऊपर वाला उसका सिर तुम्हारा ये था, या उसका पूंछ ये है, मिलाओ उल्टा हुआ ना, इरेज करें। अब देखिए फिफ्थ नंबर, ठीक है, फिफ्थ नंबर हम लोग किस जगह रखेंगे, एट, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे। अब बात को समझिए, फर्स्ट वाला में क्या था, इनफाइनाइट पे रखे थे तो कहां बना था, अब जहां पर फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं किस पे, फोकस पे। ठीक है, अब देखो बेटा, फर्स्ट लाइट आएगी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल आएगी और कहां से होकर चाहिए बेटा, फोकस से चाहिए आएगी। सेकेंड लाइट आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि उसी मीडियम में वापस लौटेगी। और ये इस तरीके से देखो, ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, और तो कहां बनेगा इमेज बेटा, इनफाइनाइट। नेचर कैसा रहेगा बेटा, रियल रहेगा। और कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। और कैसा रहेगा, हाईली लार्ज रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे लास्ट सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, तो छठवां पोजीशन क्या है, ध्यान दो। ऑब्जेक्ट रखा जाएगा कहां, बिटवीन पी एंड एफ, प्रिंसिपल और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखा जाएगा। तो जब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखा जाएगा तो देखो ये वाला ही ऑब्जेक्ट हमारा बेटा यहां रख दिया गया है। अब देखिए, अब इसका इमेज कैसे बनेगा। तो फर्स्ट आएगा पैरेलल, जो कि किससे जाएगा बेटा, फोकस से होके चला जाएगा। सेकेंड आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि उसी से वापस लौट जाएगा। ठीक है, अब बात समझो बेटा, ये दोनों रे एक दूसरे को कहीं भी मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम लोग बैक साइड में पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ये दोनों रे क्या होंगे, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो इमेज हमारा किधर बन गया बेटा, बैक साइड में बन गया, ए और बी। ठीक है, तो इमेज किधर पोजीशन किधर बना, बिहाइंड द मिरर। और उसका नेचर कैसा है बेटा, वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम किसके, कनकेव मिरर के। ठीक है, अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के 2 ही है, तो उन दोनों को भी पढ़ा देते हैं। फर्स्ट देखो, एट इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पे जब रखोगे तो कन्वेक्स मिरर के लिए देखो, कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट को रख दिए हो। ठीक है, पहली लाइट जो है पैरेलल आएगी दोनों, और क्या होगा, ठीक है ना, पैरेलल आने वाली लाइट कहां से जाएगी बेटा, फोकस से होके चली जाएंगी। तो इमेज देख लो, अगर हमको देखो नेचर जो भी रहेगा, यानी नेचर सॉरी, तुम्हारा जो पोजीशन है
और इमेज का पोजीशन है, दोनों मिरर में सेम ही रहेगा। ठीक है, केवल और केवल आपका क्या चेंज होगा, आपका रे डायग्राम चेंज आएगा और नेचर चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसा बनेगा इमेज। इमेज कहां बना, फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, अब नेचर कैसे चेंज होगा, इमेज देखो कैसा बन रहा है बेटा, वर्चुअल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, वर्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा, इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और हाईली हाईली डायमेंस्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। ठीक है, सेकेंड आपका, सेकेंड अब हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ठीक है, तो इनफाइनाइट और पोल के बीच, ठीक है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में यानी कहीं पर भी। ठीक है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में से कहीं पर भी बनेगा तो इमेज कहां बनेगा, देखो ध्यान से, और बी रख लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहली लाइट रे आएगी हमारी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से चली गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बना दें, फोकस से चली गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे हमारी आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारा, जो कि कैसे उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो एक दूसरे को देखो कहां टकराए, इस जगह टकराए ना, तो इमेज हमारा कैसा बन गया, ये देखिए ए डैश बी डैश बन गया। यानी कैसा बना बेटा, किस जगह बना, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी। कैसा बना बेटा, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और स्मॉल साइज का। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके स्फेरिकल मिरर्स के क्या हो गए, रे डायग्राम हो गए और सारे पोजीशन हो गए। कोई डाउट किसी को, ठीक है, ये हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। तो अगर हम लोग साइन कन्वेंशन देखें तो देखिए, ठीक है, देखिए हमेशा लाइट रे जो है इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट ही इंसिडेंट होगी पहला। ठीक है, सेकेंड इंसिडेंट, और सारे जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर किए जाएंगे बेटा, पोल से। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए गए सारे डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किए गए
सारे क्या होंगे, निगेटिव। ठीक है, यानी पोल से ही अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो सारे डिस्टेंस क्या होंगे, निगेटिव। लेकिन पोल से ही इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये हमारे साइन कन्वेंशन है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे। देखो, कन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो हमेशा जो जो व्हीकल्स हैं उसके जो विंग मिरर्स होते हैं, ठीक है, साइड मिरर जो होते हैं उस जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, और कनकेव मिरर का यूज सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, सर्च लाइट में जो है वो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे अब देखिए मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है बेटा, ठीक है, ये होता है मिरर फार्मूला। एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ होता है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे आपके दो मिरर हैं। ठीक है, कौन कौन से, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए कि हम आपको बता दिए कि यहां पे साइन कन्वेंशन में पोल के यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर करते हो तो नेगेटिव होगा। लेकिन आपके फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट होते हैं। तो कन्वेक्स लेंथ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, कन्वेक्स क्या होगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, तो हमेशा जब भी आपको मिरर की बात करेगा तो कन्वेक्स अगर मिरर बोलेगा तो फोकस क्या करोगे, वहां पे साइन कन्वेंशन आप नहीं देखोगे। ठीक है, अभी आपको देखो कन्वेक्स का आप देखे भी, कन्वेक्स का भी हम लोग देखो बनाए थे, तो कन्वेक्स मिरर में फोकस क्या था, इस जगह पे था कि नहीं, कन्वेक्स मिरर में फोकस इस साइड में था कि नहीं, तो बताओ इस डायरेक्शन में अगर मेजर करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसलिए कन्वेक्स का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और कनकेव में आप जब बनाए थे तो फोकस किधर था, इस डायरेक्शन में, तो देखो है ना इधर, इस डायरेक्शन में फोकस होता है कि नहीं, तो उसका हमेशा क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में पोल से मेजर करोगे कि नहीं, तो उसका क्या होगा, कनकेव का हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर बेटा। अब हम लोग आते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एम इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू होता है। तो मैग्निफिकेशन का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन ऑफ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।